फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो हम सब की तरफ से सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबको। 8:30 बज गए हैं सुबह के और किचन में जो है गहमा गहमी शुरू हो गई है। यहाँ आपको स्प्राउट दिख रहे हैं। भिंडी की सब्ज़ी जो है मैंने काट ली थी रात में ही, ये फ्रिज से अभी निकाल के लाई हूँ। साथ में नींबू और 2 हरी मिर्च भी लेकर के आई हूँ। सारा सामान जमा लिया इधर एक ही बार में, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में सारा ही काम फिनिश करना है। तो 12 या 12:30 के अराउंड कहीं जाना है, हमें काम है, और इसलिए सुबह के टाइम ही मैं जो है वो भिंडी की सब्ज़ी, दाल और जो स्प्राउट के चीले जो है वो मैं बना लूँगी। स्प्राउट के चीले ब्रेकफास्ट के लिए, और दाल और जो सब्ज़ी रहेगी लंच के लिए रहेगी। और जाने से पहले हम जो है वाले साहब का लंच जो पैक करके भी उनको जल्दी ही दे देंगे, फिर अराउंड 12:30 हम निकल जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी में 1-1.5 घंटे में सुबह के मैं काम निपटा रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है, बन ही रही है। इधर दाल भी है कुकर में, जो है वो प्रेशर कुक हो रही है। और साथ साथ में स्प्राउट जो थे थोड़े से मैंने डाल लिए हैं अपने ग्राइंडर में। स्प्राउट डाले हैं, साथ साथ में प्याज हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, एक जो है मैंने टमाटर डाला है, और बाकी नॉर्मल वाले मसाले जिनमें गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक के साथ में 2 नींबू जो है वो मैंने काट करके उनका रस डाल दिया है। तो स्प्राउट के चीले का जो बैटर है वो हमारा रेडी हो गया है। तो कैसे आप देखोगे कि बिल्कुल वो है वो दरदरा सा है। तो अपने वही वाले नॉर्मल तवे पे, जिसको कि अभी तक मैंने सारी छुट्टियों में इतना उसको सीजनिंग कर ली है ना उसकी, कि अब वो मेरा नॉन स्टिक से बेटर हो गया हुआ है। तो इसलिए उसी तवे पे अब मैं जो है वो चीले बना रही हूँ। और हल्का सा, ये ऑप्शनल है, हल्का सा उसकी साइडों में घी जमा दिया मैंने। 2 बड़े स्पून भर के मैंने बैटर के डाल दिए थे, बड़े आराम से फैल गए थे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है मैंने। और बस दोनों साइड से अल्टा पल्टी करके ये हमारे चीले जो हैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे। स्टार्टिंग से ही ना थोड़ा सा तवा मेरा ज़्यादा गर्म रहा, थोड़ा सा ध्यान नहीं गया, इधर उधर काम में लगी रही, तो जो चीले हैं ना वो उनका कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है। तो इसलिए शुरू से ही गर्म हो गया ज़्यादा, तो बस वो गर्म ही रहा। और मोरोवर जल्दी जल्दी बनाने भी थे, तो सारे चीले जो है वो थोड़े से डार्क साइड में हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बढ़िया हमारे जो है वो चीले बन करके रेडी हो गए हैं स्प्राउट्स के। ऑन द वे हमने वाले सबका खाना दे करके यहाँ पहुँच गए हैं स्टेडियम में। और यहाँ पे बच्चे जाने वाले हैं आज स्विमिंग के लिए, और मैं करने वाली हूँ अपनी ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग पूरे मंथ के लिए। हमारा 1.5 घंटे का ये जो प्रोग्राम रहेगा, और इसमें बच्चे जो स्विमिंग से फ्री हो जाएंगे। और स्विमिंग पूल पे आने के बाद बहुत ज़्यादा पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो गई। जब गाड़ी वाड़ी नहीं मैं चलाती थी, तो मतलब जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, कोई एक 6th में होगा तो कोई दूसरा 4th में होगा, ऐसे करते करते वो यादें ताज़ा हो गई जब बच्चों को मैं बस में लाती थी स्विमिंग के लिए। और तब यहाँ पे यही स्टेयर्स पे या एक कॉर्नर में मैं 1 आवर तक वेट करती थी, बच्चे स्विमिंग करते थे, और उनके कपड़े वगैरह चेंज करवा के सारा फिनिश करके फिर मैं बस में ही हम घर को वापस जाते थे। तो यही वाली स्टेयर्स होती थी जहाँ पर कि मैं बैठ के बच्चों का वेट करती थी। लेकिन मुझे एक बात क्या याद आई कि तब भी मैं वीडियोज़ बनाती थी बच्चों की, और आज भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। फ़र्क ये था कि तब व्लॉगिंग नहीं होती थी, सिंपल वीडियोज़ बना करके उनको अपनी स्टोरेज में रख लेते थे, मेमोरीज़ जो है स्टोर होती रहती थी। लेकिन आज जो है मैं आपके साथ भी अपनी मेमोरीज़ को, अपनी वीडियोज़ को साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये बात सोच करके। ज़्यादा डीप नहीं है।
सो बच्चों को 1 आवर अभी लगने वाला है स्विमिंग में, और मैं बाय द टाइम साथ में जो रिलायंस का स्टोर है वहाँ जाकर मैं ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो परचेज़ कर लेती हूँ, सो दैट टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और स्पेशली शाम को फिर वाले साहब के साथ इधर का चक्कर जो बच जाएगा। अब तो आए हैं तो साथ साथ मैं टाइम यूटिलाइज कर लूँगी। सो अभी मैं जा रही हूँ रिलायंस के स्टोर में। स्कूल हमारे लग चुके हैं, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। अभी जस्ट 2-3 डेज़ पहले स्कूल हमारे लग गए हैं, लेकिन ये जो है वो वीडियो वो स्कूल लगने से पहले का है। यही सोचा था कि ग्रॉसरीज वगैरह लगा करके सेट कर लें किचन सारा, क्योंकि बाद में जो है स्कूल के साथ साथ इवनिंग में निकलना लंबे टाइम के लिए मुश्किल हो जाता है और किचन को सेट करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले दालें वगैरह मैंने ले ली हैं, कुछ पैक्ड ली हैं और कुछ खुली दालें ले ली हैं। तो सारी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होती है। अब अपनी चॉइस के हिसाब से, नीड के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से जो बेस्ट चीज़ है वो यहाँ से हम ले सकते हैं, तो ये अच्छी बात लगती है। फटाफट से चीज़ें पिक कर ली हैं मैंने। इतने टाइम से हम यहाँ पर जो अपनी शॉपिंग करते हैं ना, करते ही हैं हर मंथ की, तो अब तो सेट हो गया कि किस कॉर्नर में जाना है और वहाँ से क्या उठाना है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट वाले, जो हम सब के फेवरेट हैं, वो हैं मदर्स रेसिपी के मूंग पापड़। लेकिन मूंग पापड़ मुझे बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखे, शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे। अभी सोच रही हूँ कि लिज्जत पापड़ ले लूँ या कोई और ले लूँ या बिल्कुल भी कोई ना लूँ, क्योंकि जब एक चीज़ का टेस्ट पड़ जाता है ना तो फिर सबको उसी की आदत पड़ जाती है। फाइनली सारा सोच करके अब मैंने ये पंजाबी जो मसाला पापड़ थे ना, वही जो है वो ट्राई करने का सोच लिया है। अब आगे सब्जियों के साइड में, तो अब मेरे को देखने में ये मिला कि ना केवल मंडी में, बाहर बाज़ार में, बट रिलायंस के स्टोर में भी सब्जियों के ऊपर जो है ना वो काफ़ी महंगाई का असर हो चुका है। मतलब एक सिंपल शिमला मिर्च आपको यहाँ पे 80 रुपये किलो मिल रही है। प्याज बाहर जो 50 रुपये किलो मिलता है वो यहाँ 55 kg पर केजी मिल रहा है, 55 रुपीज़। और टमाटर देखिए यहाँ पे 60 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, और बाहर भी ऑलमोस्ट 60-70 ही है। अब फिर से अपनी फेवरेट वाले कॉर्नर में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे ना ये जो नमकीन्स के पैकेट होते हैं ना, भुजिया, नमकीन, बहुत सारे चीज़ों के ना एक पैकिंग से मिलती है। एक्चुअली 5 छोटे-छोटे ये नमकीन भुजिया होते हैं ना, तो सब टाइप के मिक्स होता है, तो ये अच्छी चॉइस है। तो हम यहाँ से लेते ही हैं 1 या 2 पैकेजिंग ये जो होती है। और अब ये दूसरी एक और जगह पे आई हूँ जहाँ पे मैं क्या ढूँढ रही हूँ, बूंदी रायता के लिए बूंदी। तो वो यहाँ पे 1 मीन्स बाय 1 गेट 1 फ्री में मिलता है, और वो भी ख़त्म है। मतलब कई चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, इसका मतलब सबको ही अच्छी लगती हैं। तो अब समझ में ये आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म थी। तो चलिए फिर भी जो चाहिए था फटाफट मैं उठाती गई हूँ। और उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम जो अपना ग्रॉसरीज़ मेरी ओवर हो चुकी हैं, ले ली हैं सारी। और अब चल रही हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से मैं लाने वाली हूँ अपना लाइक डिटर्जेंट्स हुए, बच्चों के लिए टैल्कम पाउडर हुआ, ठीक है, और यहाँ से फेस वॉश हो गया, ठीक है, और साथ साथ में बहुत सारी छोटी ऐसी चीज़ें। शॉपिंग करते करते देखो हमें यहाँ कौन मिल गया है ऑल ऑफ ए सडन, तो हमारे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सब्सक्राइबर, लेकिन उससे भी पहले माय वेरी ब्यूटीफुल एंड बेस्ट फ्रेंड दीप्ति मैम।
तो वो यहाँ पे मिल गए हैं। 2-4 मिनट उनसे बात की, उनको भी जल्दी कहीं जाना था और हमें भी जल्दी थी, इसलिए बाय बोल के फटाफट से निकल गए हैं। और अब आ गई हूँ फाइनली बिलिंग काउंटर पे। फटाफट से सामान रखेंगे और यहाँ पे हमारा बिल रेडी हो जाएगा। लेके भी जाना है, ठीक रहा, पसीने पड़ गए हुए। कोई आइसक्रीम ले लो वहाँ से ना, हैं? हमारा यही डिसाइड हुआ था बच्चों का और मेरे बीच में कि जो भी पहले फ्री होगा तो वहाँ से फ्री होकर हम दूसरे की जगह चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे पहले बच्चों का ही फ़ोन आ गया कि मम्मा हम फ्री हो गए, तो आप हुए या नहीं। मैंने कहा अभी तो मैं बिलिंग करवा रही हूँ, तो कम से कम भी 10-12 मिनट मुझे और लगने वाले हैं। सो बच्चों ने ही कहा कि सो दैट टाइम ना वेस्ट हो, हम ही वहाँ को आ जाते हैं। सो बच्चे जो है पैदल पैदल से ही मेरे पास पहुँच गए। सो अभी चीज़ें पिक करते करते ही मुझे साइना, जो हमारी एक एक्स स्टूडेंट है, वो भी मिली और उनकी मदर से भी अंदर बात हुई। लेकिन जब ये दूसरी बार बाहर मिली तो मैंने सोचा कि भाई आपके साथ तो ब्लॉगिंग हुई नहीं। ओके बाय। बस फिर हमने जो है वो इनसे बातचीत भी और साथ साथ में वीडियो भी शूट कर ली छोटी सी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनको मेरे इस चैनल के बारे में नहीं पता था, बट एक जो मेरा स्टडी चैनल है, जब ये पढ़ते होते थे तब का होगा ना, तो उसके बारे में इसको पता था। सो स्वीट सी लॉकडाउन में किया था स्टडीज़ वाला, ये किया उसके बाद। साथ में इनकी मदर हैं। सो इनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो इनका ब्रदर है संचित सैनी, वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है। सो वेरी नाइस फैमिली। इनसे मिलकर के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनको भी बाय बोली और फटाफट से सामान को पैक किया और फाइनली स्मार्ट बाज़ार को भी बाय बोला। और हमारी शॉपिंग ओवर हो गई है, बच्चों की स्विमिंग हो गई और मेरा जो है साइड बाय साइड जो है काम बन गया। सो बस पेटी में डाला सामान और उनकी जो ट्रॉली को डाला वापस अंदर अमूल्य ने, और हम हो गए हैं फ्री। और अब हम चलेंगे अपने वापस घर को। धीरे बेटा धीरे, टूटना फटना जाए सामान। कब्जा छोड़े। बच्चों की तो लगभग पिकनिक ही हो गई, लेकिन फ़ायदा ये रहा कि इस साइड आने का कि मेरा काम भी हो गया और दीप्ति मैम भी मिल गए और वो एक्स स्टूडेंट्स भी मिले, उनके पेरेंट्स मिले। तो जब कोई मिलता है, बात होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काम हो गया अपना, बस उसकी मुझे खुशी है। और जो है अभी बच्चे जो हैं अपना रोल खाने में बिज़ी हैं। रोल शायद यहीं लेकर के आएंगे, गाड़ी में बैठ के खाएंगे और उसके बाद सीधे हम घर।